बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अकाउंटिंग का पहला लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस या कारोबार, बिजनेस या कारोबार क्या होता है? हर वो इंसानी एक्टिविटी जो कोई शख्स प्रॉफिट कमाने की गर्ज से सरंजाम देता है वो बिजनेस कहलाता है या कारोबार कहलाता है। कारोबार की 3 टाइप्स है जी यहाँ पे, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और नंबर 3 पर सर्विसेज बिजनेस। तो बिजनेस की 3, कोई चीज, किसी अमल को, किसी एक्टिविटी को बिजनेस करार देने के लिए 3 बुनियादी चीजें हैं। सबसे पहली बात कि वो एक्टिविटी जो है वो मुनाफा कमाने की गर्ज से की जा रही है। सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट अर्निंग उसका मोटिव हो। नंबर 2, उसका मकसद, उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, रेगुलरिटी हो, ट्रांजैक्शन के अंदर आप रेगुलर हो। नंबर 3, जो काम आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, वो कानूनी तौर पर लीगल हो, तो वो बिजनेस कहलाता है। बिजनेस की 3 टाइप्स हैं जी। यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और सर्विसेज बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस से क्या मुराद है? ट्रेडिंग बिजनेस यानी तजारती कारोबार। तजारती कारोबार, अच्छा, तजारती कारोबार, अगर कोई शख्स मार्केट से बनी बनाई चीजें खरीद कर लाता है और उसमें सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे किसी दूसरे को सेल कर देता है, तो वो तजारती कारोबार कहलाता है। उसमें बगैर कोई तब्दीली किए, विदाउट एनी चेंजेस, अगर उसमें चेंजेस किए बगैर वो आगे सेल कर देता है और अपना प्रॉफिट कमा लेता है, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। यानी एक जगह से चीज खरीद कर लाना और दूसरी मार्केट से खरीद कर लाए, आपने कहीं शॉप पे, कहीं जगह पर रखा है और आगे आप अपना थोड़ा सा मुनाफा रख के सेल कर दिया, वो ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाकर बेचना, बनाना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी चीजें बनाकर बेचना। यानी जब रॉ मटेरियल से, उसमें मेहनत करके, उसे एक प्रोसेस से गुजार के, किसी फैक्ट्री में, कारखाने में लेबर अप्लाई करके किसी रॉ मटेरियल को जब आप एक मुकम्मल चीज में कन्वर्ट करते हैं और आगे सेल करते हैं, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। जैसे कि हम शुगर केन की बात करें, गन्ने की बात करें, तो गन्ना कैसे बनता है? जैसे कि हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो वो कैसे बनती है? गन्ने से बनती है। तो गन्ना आप खरीद कर लाते हैं, उसे एक मखसूस प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद जिसके नतीजे में हमारे पास चीनी प्रोडक्ट तैयार होती है और वो मार्केट में कोई सेल कर देता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है। ये एक एग्जांपल है। उसके बाद है सर्विसेज बिजनेस, यानी खिदमात का लेन देन, खिदमात का लेन देन। अच्छा, सर्विसेज बिजनेस या खिदमात देना जो है, अगर कोई शख्स या अदारा किसी एक इनफरादी शख्स या किसी एक अदारे के लिए खिदमात देता है, उसके लिए काम करता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विस बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लॉयर है, आपके लिए अदालत में अपने इल्म की बुनियाद पर केस लड़ता है, डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, टीचर आपको पढ़ाता है, तो वो सर्विसेज बिजनेस कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग, आमतौर पर अकाउंटिंग को कारोबार की जुबान कहा जाता है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये अगर कारोबार की माली हालत को जांचना है, उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और प्रेजेंट करना है, तो अकाउंटिंग जो है एक तरीकाकार है, एक जुबान है, एक लैंग्वेज है, इस्तेमाल की जाती है। तो जिस तरह से हमें अगर बिजनेस की फाइनेंशियल हालत का अंदाजा लगाना है, तो हमें अकाउंटिंग का स्किल, अकाउंटिंग का नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग
की बहुत सारी इकसाम है, जहां पर हम यहाँ पर 3 डिस्कस करेंगे जो हमारे इस लेवल पर आईकॉम और बीकॉम के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है, और मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बिजनेस ट्रेडिंग की तरह का हो रहा है, उसके लिए, उसके हिसाब किताब के लिए, उसके जांच पड़ताल के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज इस्तेमाल करना होगा। वो एक हमारे पास जो है जरिया है उसको प्रॉफिट हासिल करने का जो है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो है हिसाब किताब करने में, उसके रिजल्ट्स हासिल करने में, नताइज हासिल करने में, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन को जांचने में जो है एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग जो है वो फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है। हमारे पास यहाँ पर आईकॉम लेवल पर जो है पार्ट 1 और 2 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, और बीकॉम पार्ट 1 में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, और बीकॉम पार्ट 2 में 2 सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, जो कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग है और दूसरी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। तो ये थी जी अकाउंटिंग की कुछ जो है बुनियादी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है बिजनेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस की काइंड्स के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, और अकाउंटिंग की कुछ किस्मों के बारे में भी पढ़ा। आज हम अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो है हम जो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर बेसिक पिलर्स, आज हम आपको बताएंगे बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिक पिलर कौन कौन से हैं जिन पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग खड़ी है? नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 एक्सपेंसेस, नंबर 4 इनकम, और नंबर 5 कैपिटल। कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है एक तरह से कारोबार की, लेकिन हम इसे अलग से ट्रीट करेंगे। एसेट माने असासाजात, कारोबार का हर वो जरिया या रिसोर्स जो कारोबार को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और अपनी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू रखता हो, वो कारोबार का एसेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कारोबार की, वो एसेट है। फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है, एसेट है। इसके अलावा कैश बिजनेस के अंदर जितना भी है आपका एसेट है। उसके बाद जी लायबिलिटी, जिम्मेदारी या वाजिबुल अदा। अगर कारोबार ने किसी शख्स या अदारे को कोई पैसे, चीजें अदा करनी है, अगर कारोबार के दिन में कोई भी काम किसी दूसरे के लिए जिम्मे है, उसने अदा करना है, उसकी अदायगी करनी है, तो वो कारोबार की लायबिलिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे जिनसे चीजें खरीदी हैं, सप्लायर से आपने चीजें खरीदी हैं, माल खरीदा है, उसको भी पेमेंट करना बाकी है, वो आपका क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी से कुछ काम करवाया उसका बिल पे करना है तो लायबिलिटी है। उसके बाद एक्सपेंसेस यानी अखराजात। कारोबार को कारोबार के ऑपरेशंस के लिए यानी कारोबार को चलाने के लिए कारोबार में जितने भी अखराजात करने पड़ते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और इन एक्सपेंसेस के बदले कारोबार से जो आमदनी हासिल की जाती है, कारोबार रनिंग होकर कारोबार जो प्रॉफिट देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, वो कारोबार की इनकम यानी आमदनी कहलाती है। और कैपिटल या सरमाया, मालक कारोबार के अंदर कोई भी पैसा या चीजें जो इन्वेस्ट करता है वो कारोबार का कैपिटल कहलाता है, सरमाया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमें
एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम की पहचान के लिए कारआमद साबित होंगे। सबसे पहले, अगर किसी भी वर्ड के साथ रिसीवेबल आ जाता है तो वो आपका एसेट, कारोबार का एसेट। अगर किसी भी वर्ड के साथ वर्ड पेएबल यूज होता है वो आपकी लायबिलिटी है। और किसी भी वर्ड के साथ वर्ड रिसीव्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपकी यानी कारोबार की इनकम। और अगर पेड इस्तेमाल हो रहा है वर्ड तो वो आपका यानी कारोबार का एक्सपेंस। तो ये है जी बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ये जो एसेट्स, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, ये कारोबार में जब किस तरह से इनके रूल्स जो हैं इस्तेमाल में हम अकाउंटिंग के अंदर लेकर आते हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। अगर कारोबार के एसेट में इजाफा होगा तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कारोबार के एसेट में इजाफा होगा तो उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और अगर कमी होगी तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर कारोबार के एसेट में कारोबार की लायबिलिटी में इजाफा होगा तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और कमी होगी तो डेबिट साइड पर। इसी तरह अगर एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो उसे भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर कमी होगी तो क्रेडिट साइड पे। आमदनी यानी इनकम में इजाफा होगा तो क्रेडिट साइड पे, कमी होगी तो डेबिट साइड पे। इसी तरह कारोबार का अगर सरमाया बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर कमी होगी तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो बुनियादी रूल्स है ना जी, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लिया तो इंशाल्लाह आप अकाउंटिंग की बेसिक्स को बहुत जल्दी ग्रिप कर जाएंगे। तो मैं आपकी बात को सारा रिपीट करने लगा हूं। बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग हमने सीखे, जिसके अंदर सबसे पहले एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल। देन हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे, डिस्कस किए जो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम की पहचान में कारआमद साबित होंगे। जैसे कि रिसीवेबल, अगर किसी भी वर्ड के साथ रिसीवेबल आ जाता है तो वो एसेट है। अगर किसी वर्ड के साथ पेबल इस्तेमाल होता है तो वो हमारी लायबिलिटी है। अगर किसी वर्ड के साथ रिसीव्ड इस्तेमाल होता है तो वो हमारी इनकम कही जा सकती है और वर्ड पेड इस्तेमाल होता है तो वो हमारा एक्सपेंस कहा जा सकता है। इसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े जिसके जरिए या जिसके तहत ये एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल जो है वर्किंग करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट किया जाता है इनको। जिसके अंदर हमने सीखा कि एसेट्स हमारे अगर इजाफा हो रहा हो कारोबार के एसेट्स पे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, कमी हो रही हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। अगर किसी तरह लायबिलिटी में इजाफा हो रहा हो तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और अगर कमी हो रही हो तो डेबिट साइड पे। एक्सपेंसेस में अगर इजाफा हो रहा हो तो डेबिट साइड पे, कमी हो रही हो तो क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी और इनकम में अगर इजाफा हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कमी हो रही है तो डेबिट साइड पे। इसी तरह कैपिटल में अगर इजाफा होगा तो वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और अगर कमी होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।